नमस्कार, प्रणाम। हम मैंने यहाँ निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब हम खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में हम लोग बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली के बारे में। क्या है कि जानते हैं, दिल्ली में भी महासंग्राम होने वाला है, और इस महासंग्राम में जो है एक तरफ बीजेपी है जो लंबे समय से वनवास पर है वहां पर, और एक तरफ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो गए, वो भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि हमने जितने तरह का लाभ जनता को दिया है उन सब के बदले जनता हमें वोट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब के बीच में साइड में भैया कांग्रेस भी है, वो भी चाहती है कि हम भी जो है इधर वापसी कर लें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जनता का क्या मूड होगा, क्या कि भाई जनता जो निर्धारित करेगी वही सबको मिलेगा। लेकिन जानते हैं वहां पर जनता का मूड जानने से पहले जरा हम यहाँ पर यानी कि बिहार की राजधानी में जानते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के बारे में लोग क्या मूड बना रहे हैं। लेकिन आप लोग भी सोचिएगा कि भैया भाभी जी खड़ी हैं पटना में, और पटना में दिल्ली की बात क्यों कर रही हैं, यानी कि राजधानी की बात क्यों कर रही हैं। तो वो जो है ना आपको प्रोग्राम के अंतिम में पता चलेगा। तो इसलिए ये सब जानने के लिए कि क्या हमारा आज का सरप्राइज होने वाला है, ये जानने के लिए पूरे एपिसोड में बने रहिएगा, क्या कि अंतिम में ही सरप्राइज छुपा हुआ है। आइए, तो अभी हम खड़े हैं पटना में यानी कि बिहार की राजधानी में, और बात करने वाले हैं देश की राजधानी के बारे में। क्योंकि देखिए कि लंबे समय से वहां पे बीजेपी वनवास पर है, और अभी जो है पूरा मन बना रही है कि हम जो है वो सत्ता में वापस आ जाएं। लेकिन उसके साथ साथ जो है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो गए, वो भी पूरा जी जान लगाए हुए हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल का पूरा दाव पेच काम आएगा या बीजेपी का दाव पेच काम आएगा? अगर दाव पेच काम आ गया तो ये क्या नाम, इस कंट्री के लिए डिसास्टर होगा। हाँ। इसलिए उसको तो जाना चाहिए, केजरीवाल को बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में आपके भी मित्र रहते होंगे या रिश्तेदार रहते होंगे, क्या कहते हैं, क्या देखिए उसमें अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। हाँ। बहुत से ऐसा जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसको फ्री दिया है वो उसका वोटर है। अब बीजेपी को देखना है कि वहाँ एक्चुअली जो है झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसको कैसे जो है ना वहाँ से स्विच करवाया जाए, इनको देखना है। बाकी और सब जो वोटर है जो मीडियम क्लास के लोग हैं, अभी तो बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है। हम तो अच्छा एक चीज ये भी है लेकिन कि देखिए पूरे जय महाकाल, अच्छा पूरे देश में देखिए कि बीजेपी ने अपनी जगह बनाई हुई है, लेकिन राजधानी में क्यों नहीं घुस पा रही है, क्या लगता है? देखिए बहुत सारा वजह है। हाँ। मेन होता है कि आजकल का जो इलेक्शन हो रहा है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। हाँ। कारण है कि आप देखिए एक पदाधिकारी यदि कोई घूस ले लेता है उसको पूरा दबोच लिया जाता है। हाँ। ये खुलेआम इलेक्शन का जो है मजाक उड़ाया जाता है। कोई लैपटॉप देता है, कोई बिजली फ्री कर देता है, कोई बस फ्री कर देता है। खुलेआम यदि दिया जाता है इसको घूस, और इस पे हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चुपचाप बैठ के मुखदर्शक बन के बैठे हुए हैं। हमारा न्यायपालिका कहाँ है, ये सोचने का विषय है। कोई भी जीते, कोई भी राजनीतिक पार्टी जीते, इससे बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन आप गहराई से सोचिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कोई भी पार्टी आ जाए। अच्छा देखिए कि हमारी जो राजधानी है दिल्ली हो गई, तो वहाँ पे लगभग पूरे देश के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों का मन जीतेगा जो, वही सरकार बनाएगा। तो क्या लगता है कि 62 सीट पे अगर है आप, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, कुछ ना कुछ तो तैयारी। देखिए प्लानिंग तो हो रहा है। देखिए आजकल का जितना भी इंटेलेक्चुअल हो या गांव का लोग हो, सबका मानसिकता एक ही है कि जो हमको देगा हम उसको देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आजकल देखिएगा बहुत वीआईपी लोग भी होंगे जिसका सैलरी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होगा, वो भी बस के पीछे लाइन में लग जाते हैं कि हमको फ्री में जाना है। तो ये स्थिति है। इस स्थिति को जो है इलेक्शन कमिश्नर को संज्ञान लेना चाहिए, लेके इसको खत्म करना चाहिए कि ये रिश्वत आप खुलेआम दे रहे भाई। क्या है तो वो चीज है। आप समझिए कि क्या देश का दशा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली राजधानी में रहते हैं और वो खुलेआम घूस लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा माहौल, मतलब भैया कह रहे हैं कि फ्री में चीजें लेने के लिए जो है वो लोग वोट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां तो लगभग यही करती है कि इलेक्शन के पहले जो है वो बड़े बड़े सपने दिखाती है, प्रलोभन देती है कि हम अगर सत्ता में आएंगे। तो ये तो एक तरीका होता है। नहीं मैडम, दिल्ली की जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ठग बनाम ईमानदार की लड़ाई है। केजरीवाल जो है आपको ठग है। अन्ना हजारे जी को ठग दिया, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो लेंगे, सब लिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति अन्ना हजारे जी से निकले और वो अन्ना हजारे जी को ही ठग दिए, तो पूरी दिल्ली को तो ठगा 10 साल। अच्छा अभी तो देखिए कि जब आतिशी जी आई थी बीच में, तो उसके बाद ये भी हुआ था कि नहीं अब माहौल बदल जाएगा। अब केजरीवाल को लेके जो एक गुस्सा था लोगों के बीच में वो अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई सीम आ गई, तो अब जो है माहौल और पॉजिटिव हो जाएगा केजरीवाल के लिए। क्या लगता है? देखिए केजरीवाल जी जब आए तो लोगों में लगा कि एक फिर से कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन केजरीवाल जी के आने के बाद जो उनका जो ये
खिला रहा है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद से वो लगातार घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, और इतना बड़ा घोटाला किया कि आज तक भारत में इतना बड़ा घोटाला मुख्यमंत्री कोई किया ही नहीं। बहुत बड़ा घोटालाबाज है, इसलिए सारी जनता पूरा लोग जो है इस बार, दूसरी बात की एनडीए गठबंधन भी जो कमिटमेंट किया वो भी तोड़ लिया, कांग्रेस उसको छोड़ दिया है, ये उसको छोड़ दिया है। इस बार एकदम खुला मैदान है बीजेपी के लिए। वहाँ पे एक ये भी चीज इस बार है कि देखिए सारे लोग तो पहले पूरे देश में लगभग महागठबंधन में एक ही है, इंडिया अलायंस जिसका नाम पड़ा था, लेकिन वहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो आपके सपोर्ट में वहाँ पे वोट मांग रही है, जबकि कांग्रेस उनके विरोध में है। जिसका कोई आधार नहीं होता है, जिसका कोई मापदंड नहीं होता है, जिसका कोई वजूद नहीं होता है, उसका खेला ऐसे ही होता है। जब जरूरत हुआ सट गया, जब जरूरत हुआ हट गया। इसलिए पूरा दिल्ली की जनता समझ गई है कि सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए सभी जगह जीत रहा है। इस बार फुल मोहम्मद से भारतीय जनता पार्टी का विजय होना है। अच्छा, दिल्ली के इलेक्शन को जो है हम लोग ऐसे ही नहीं देख सकते क्योंकि राजधानी है ना, हम सबका वास्ता है वहाँ से, हम लोग सब लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब लोग वहाँ रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बताते होंगे कि हाँ क्या माहौल बन रहा है, क्या सिनेरियो सेट हो रहा है, क्या बताते हैं वहाँ के बारे में? जी हाँ, मैं बता दूं, किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है स्टेबल गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्थिरता, और जो कि बीजेपी के पास है। अभी किसी भी कोई भी गठबंधन बना ले, बाकी सब तो मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। जो थोड़े मोड़े बचे हुए लोग हैं, हाँ। आखिर दो नहीं यार, हाँ। दूसरे पार्टी को भी मैं कहता हूँ, हाँ। अगर मोदी जैसा या फिर बीजेपी जैसा कोई गठबंधन बना लेने से थोड़ी होता है। हाँ। 5 साल भी सरकार चल पाए, हाँ। ये लोगों को नहीं लगता। लेकिन फिर क्या कारण है कि पूरे देश के लोग कन्विंस है, लेकिन राजधानी में वनवास उनका लगभग 3 दशक से है, 3 दशक से हमको लगता है ऊपर हो गया, खत्म नहीं हो पा रहा है। क्या बात है ऐसा? वनवास की बात, 3 दशक की जो बात आप कर रहे हैं, 1993 में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि लास्ट 1993 में वो लोग आए थे। हाँ आए थे, तो आप देखिए ना, इन्होंने देश के जो हमारा एकीकरण है, हाँ। पूरे देश भर में अराजकता फैली हुई थी, अराजकता की स्थिति थी। हाँ। बैंकिंग सिस्टम देख लीजिए, बॉर्डर की स्थिति देख लीजिए, चाइना का प्रॉब्लम, पाकिस्तान का प्रॉब्लम, उधर आसाम का प्रॉब्लम पूरे देश भर में इतना कचरा फैला हुआ था। इन सब कचरा को एकीकृत करते करते तो अब स्टेबल हुआ। अब हमारा पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का स्थान एक ऊंचा हो रहा है और एक पहचान बन रही है। आज हर सेक्टर में इंडिया अब आगे अपना, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। क्या भाई? गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और अब भारतीयों को फॉरेन में इज्जत दिया जा रहा है। अच्छा चलिए, तो ये चीज फॉरेन की बात तो है, लेकिन राजधानी में क्या लगता है इस बार क्या जनता वहाँ मूड बना रही है? वहाँ का माहौल क्या दिख रहा है आपको? अब तो वहाँ के लोग बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होना पड़ेगा। समझे? किसी भी पार्टी के तरफ उनका झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजधानी है तो सबकी नजर रहती है कि हाँ भाई वहाँ क्या माहौल बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। और केजरीवाल पिछले कुछ समय में हमको लगता है सबसे चर्चित सीएम रहे, अच्छे काम किए, अच्छे काम। अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो ये बताइए, आप कभी दिल्ली गए हैं कि नहीं? गए हैं। तो वहाँ पे कैसी सरकार है? अभी जो केजरीवाल के सरकार रहते हुए गए हैं कभी दिल्ली? गए हैं। कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे? कैसा काम किया है उन्होंने? नहीं, काम तो अच्छा नहीं किए हैं। देखिए फिर अगली बार क्या हुआ। हाँ। जो ईमानदार को ला रहा है, अच्छा, वहाँ पे दोस्त रहता होगा, आपके दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, तो क्या बताते हैं कि वहाँ क्या इस बार मूड बन रहा है? तो बीजेपी को बता रहा है मोदी आएगा। हाँ। देखो क्या हो रहा है पब्लिक का। क्योंकि भाई ये तो मुश्किल है कहना का है कि लंबे समय से बहुत ज्यादा अंतर रहा है। अगर थोड़ा बहुत का अंतर रहता, 10-5 सीट का अंतर रहता, तो थोड़ा मतलब कहा जाता कि हाँ हो सकता है कि बीजेपी आ जाएगी। लेकिन बीजेपी अगर आती है तो ये बहुत बड़ा बात हो जाएगा, है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि 62 सीट से सीधा बहुमत में आ जाना, मतलब सॉरी एकदम गायब हो जाना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। 62 वर्ष से 60 है। नहीं, केजरीवाल जी कुछ काम भी किए हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। स्वास्थ्य के में और शिक्षा के में कुछ काम के उस फील्ड में, ठीक है। लेकिन विवादित बहुत रहे हैं, ठीक है। और हमको लगता है सबसे विवाद में वही मतलब अगर पूरा 5 साल जोड़ के देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा विवाद में वही सीएम रहने वाले, विवादित सीएम रहे हैं। और हेमंत सोरेन, हाँ, है ना? तो वो विवादित सीएम रहे हैं और काम किए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं किए हैं। लेकिन कुछ हवाबाजी बहुत ज्यादा किए हैं
और शराब घोटाला है या जो भी है, बहुत सारा घोटाला भी है इन लोग के। अच्छा हाँ, शराब घोटाला से देखिए याद आया कि शराब घोटाला जो है वो हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा दाग केजरीवाल पर है। लेकिन क्या जनता जो है उसको भूल के वोट करेगी, क्या लगता है? अगर जनता अपने बच्चों के हित में बात करेगी तो बात करेगी। जो दिल्ली के गांव-गांव, गली-गली में शराब के ठेके खुल गए थे, एक पर एक फ्री, उससे समाज को क्या जाएगा? समाज में तो सब बच्चे जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उसी को अडॉप्ट करेंगे। ये तो बहुत गंदी बात है कि एक और आप शिक्षा की बात करते हैं और दूसरे ओर शराब पिलाते हैं। लेकिन केजरीवाल ये भी दावा करते हैं कि हमने जो है बहुत सारी फ्री चीजें दी हैं, है ना? फ्री एजुकेशन दिया है हमने जो है फ्री बिजली दी है, फ्री पानी दिया है, शुद्ध पानी दिया है। उसके बाद यमुना की सफाई को लेके वहाँ बहुत कंट्रोवर्सी होते रहती है। जमुना की सफाई तो उन्होंने जब से शुरू किया तब से उन्होंने जमुना किया, इस साल कर दूंगा, उस साल कर दूंगा। लेकिन मेरे नजर से जमुना सफाई क्या हुआ, और गंदगी फैल गई है। वो जो कहते हैं अगर वो कर दें तो दिल्ली की जनता वाह वाह करनी चाहिए। और जहां तक आप फ्री बीज का बात कर रहे हैं तो फ्री बीज जो है देश के लिए अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ जो गरीब हैं, जो सबसे नीचे हैं, उनको उठाने की जरूरत है, तो उनको उठाइए ना। ये पैसे देके वोट खरीदना देश के लिए अच्छी बात नहीं है और देश के आर्थिक हित के लिए अच्छी बात नहीं है, सोशल स्टेटस के लिए हित की बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को कहें कि पढ़ो मत, लिखो मत, मैं तुमको पॉकेट खर्च दूंगा, मैं सारी चीजें दूंगा, तो बच्चा क्यों पढ़ेगा? हम क्यों काम करेंगे जब हमको फ्री में सब मिल जाए, खाना मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, सारा चीज अस्पताल मिल जाए, तो फिर मैं काम क्यों करूंगा? अच्छा देखिए फ्री की पॉलिटिक्स का बिल्कुल विरोध होता है, लेकिन लगभग सारी पार्टी तो इलेक्शन लड़ने से पहले जो है वो कहती है कि हम फ्री में जो है बिजली देंगे, फ्री में जो है वो सब कुछ देंगे। तो फ्री की राजनीति तो लगभग हर पार्टी करती है। तो फिर हर पार्टी कर रही है, इसलिए इस बार दिल्ली में परिवर्तन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, क्या लगता है इतना बड़ा अंतर पार कर पाएगी? एक साइड हवा चल रही है बीजेपी की। हमको तो पूरा विश्वास है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी और केजरीवाल भी हार सकते हैं, हराती सी भी, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे आपके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो क्या परिवर्तन का कारण क्या बताते हैं? परिवर्तन का कारण हो रहा है कि केजरीवाल झूठ बहुत बोलते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि हर बात में झूठ बोल रहे हैं, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा ही। हाँ। अच्छा आपको क्या लगता है? देखिए इलेक्शन के समय तो खैर जनता वैसे सच बोलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग सुनते हैं उसका एकदम अपोजिट हो जाता है। लेकिन क्या लगता है कि क्या चीजें निर्णायक होंगी इस बार वहाँ पर? हमको तो वही बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी का उम्मीद? हाँ, क्यों नाराज है लोग? जैसा कि आप लोग दे रहे हैं उस पर आप ही लोगों के देखते हैं। हाँ बस, और हम लोग तो आपका मूड टटोलते हैं, मूड तो कह दिया ना कि हम तो अध्ययन करते हैं ना, पेपर तो टीवी तो देखते नहीं, अन्नस बढ़ता है झूठ सच का, इसी झूठ सच। नाराजगी का कारण क्या है, क्या लगता है? किसका नाराजगी? बीजेपी मतलब केजरीवाल से नाराजगी का जनता का क्या कारण है? वो तो क्या नहीं कारण बाकी रहे, उसमें कौन सा खूबी है? केजरीवाल तो बहुत दावा करते हैं कि हमने दिल्ली को एकदम बदल के रख दिया है। वो तो बोलते हैं लेकिन है तो नहीं, माने कुछ उस तरह का तो घर लेंगे ना, द्वार लेंगे ना, कुछ लेंगे। और अभी पूरा एकदम शीश महल में बने हुए हैं, तो उस पर विचार करेंगे लोग तब ना। उनके शीश महल पे बड़ा लोग बयान देते हैं। हाँ, तो उस पर विचार करें लोग तब ना, क्यों ऐसा किए। तो भाई सत्ता में आने के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, अब उसके पास पैसा आएगा तो जैसा वो गरीबी में रह रहा था वैसा ही थोड़ी रहेगा। इस पर इनकम टैक्स कहाँ चला जाता है? इस पर बहस करना चाहिए ना इनकम टैक्स को। आखिर आप कहाँ से लाए? शराब के मामले में तो देखिए कि उनपे बहुत राजनीति हुई। मेरे कहने का मतलब है कि अन्ना हजारे का आशीर्वाद है कि वो केजरीवाल वहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन अन्ना हजारे से ही कहा जाए बेवफाई का आरोप लगता है केजरीवाल पे कि अन्ना हजारे से धोखाधड़ी कर दी। ये कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है? कि अगर सबूत है तो बतावे कि कैसे अन्ना हजारे क्या लगता है। उनका कहना मतलब लोग ऐसा उन पे आरोप लगाते हैं कि वो एक सत्याग्रही के रूप में आए थे। लोग तो बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन सही क्या है वो तो सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। यही बात है, ये मेरे कहना यही है। और इससे हम क्या, अन्ना हजारे का ही आशीर्वाद है कि केजरीवाल बहुत आगे। मैं तो बार बार यही कहूंगा कि अन्ना हजारे जो है उनका आशीर्वाद जो कि आज वो आगे बढ़े हैं। जब उन पर अन्ना हजारे पर लग रहा है तो उन पर भी होना चाहिए। बस ये मेरे क्या कहें। बिल्कुल, लेकिन केजरीवाल जिस समय आए थे उस समय केजरीवाल को लेके बड़ी एक उम्मीद थी, हालांकि बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई। कैसे है? बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताइए दिल्ली आना जाना होता है कि नहीं? होता है।
वहाँ पे कैसी सरकार है? कैसी सरकार है? हाँ? सरकार का तो नहीं केजरीवाल? पता। केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल बहुत चर्चा में रहे हैं अभी। केजरीवाल हमको अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्योर मोदी भक्त हैं। तो वहाँ पे लंबे समय से वनवास पे है मोदी जी, मतलब मोदी जी की पार्टी। बनवास पे नहीं, एक तो छोटा सा एरिया दे दिया गया है, जैसे वो मतलब कि होता है ना कि दे दिया गया कि आप चलाइए, छोटा सा राज्य चलाइए अच्छे से, लेकिन वो भी चल नहीं रहा लेकिन है। राजधानी है, वहाँ की सरकार मायने रखती है। राजधानी नहीं, मेन सरकार तो यूपी के मायने रखती है। यूपी में देखिए योगी का चल रहा है, डंका बज रहा है, और अभी महाकुंभ हुआ है। अगर महाकुंभ पहले होता ना, ये चुनाव से पहले 2024 मतलब ये तो अभी 400 नहीं 500 पार हो जाता। लेकिन उसके पहले राम मंदिर तो बना था और अयोध्या में ही हार गई बीजेपी। ये भी तो है, लोग तो सरप्राइज भी तो देते हैं। राम मंदिर बना था, देखिए वो तो व्यक्ति ठीक है, हार गई कोई बात नहीं, लेकिन राम मंदिर बना था, उसके लिए उस हार गई, जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन ये भी तो देखिए सरकार किसकी है। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, वहाँ पे केजरीवाल दावा करते हैं कि हमने बहुत फ्री एजुकेशन दिया है, बच्चों को, युवाओं को खूब फ्री एजुकेशन दिया है, तो क्या कहते हैं आप उस पर? देखिए एजुकेशन का तो देखिए, मैं एक्चुअली दिल्ली का हूँ नहीं, मैं जाता हूँ आता हूँ, लेकिन व्यवस्था उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया जो कोविड में टोटली फेल रहा, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में आप टैबलेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं आप, मतलब हॉस्पिटल का मतलब है कि सारी व्यवस्था हो। एम्स बना है तो एम्स में क्यों लाइन लग रहा है? क्योंकि एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाए ना, 2 ही बनाइए, वही सही है। तो वो बोले थे कि पहले बोले थे कि हम अगर इतना चीज सीसीटीवी नहीं लगाएंगे तो मुझे वोट मत करना। एक तो आप हर साल का उनका हर चुनाव का वीडियो देखिएगा ना, तो डिफरेंट अलग है। पहले बोलते हैं कि मैं जब आप उन पे आरोप लगा, जेल गए, शराब को लेकर उनके नेता 2 जेल गए, सिसोदिया जी, और हर गली में वहाँ मतलब कि दुकान से ज्यादा शराब दुकान है। तो आप क्या युवा को क्या बढ़ावा दे रहे हैं? शराब पीने का बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, शराब घोटाला जो है वो दिल्ली के सबसे चर्चित घोटालों में से एक है, और इसको लेके है जो कहा जाए ना कि एक जो धब्बा होता है वो केजरीवाल की सरकार पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। वो काम का नाम होता है कि नहीं होता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि हम लोग जो है वो खड़े हैं बिहार की राजधानी में, लेकिन देश की राजधानी की अभी चर्चा हो रही है, वहाँ के इलेक्शन की चर्चा हो रही है। क्या लगता है, बीजेपी अपना वनवास खत्म करने में तत्पर हो पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी का जलवा कायम रहेगा? देखिए अभी बीजेपी की ऐसी स्थिति है कि वह सनातन धर्म के बहाने हिंदू में परिवर्तित करना चाहता है। अब देखिए कि गृह मंत्री वहाँ इलाहाबाद में जाके संगम स्नान कर रहे हैं, साधु से जल छिटवा रहे हैं, लेकिन देश की जनता और पूरे देश भर के लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। आम आवाम के लिए जो काम आप पार्टी ने, केजरीवाल जी ने किया है वो सर्वविदित है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क बनाने का काम, गली नली बनाने का काम एक केजरीवाल जो है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं केजरीवाल की, दिल्ली की बात करें, क्योंकि वहां पर लगातार जो है वो लोग मन बना रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन करना है या केजरीवाल को रखना है। अब इसको लेकर तमाम तरह की ये बताइए कि देश की राजधानी में बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार मित्र रहते होंगे, क्या वहाँ पे माहौल बन रहा है? वहाँ केजरीवाल के विरोध में माहौल बन रहा है। विरोध में क्या कारण है? गुस्से का क्या कारण है? गंदा पानी, सबको गंदा पानी प्रोवाइड कराया अभी वहाँ पे जो स्वाति मालीवाल जो कभी एक्टिव कार्यकर्ता उनकी हुआ करती थी, वो नल खोल के बता रही थी कि देखिए कोल्ड ड्रिंक आ रहा है। एक केजरीवाल बन के दिखा रहा था कि देखिए कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, दारू आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। वहाँ स्थिति दूसरे तरह का केजरीवाल जी कर दी, बेनकाब हो चुके हैं। वहाँ पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये तो केजरीवाल जी बताएंगे ना। इतना दिन कहे गंगा की तरफ यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अभी साफ और गंदा हो गया, कोई वहाँ स्नान नहीं कर सकता है। आज टीका टिप्पणी हो रहा है वहाँ कुंभ के मेला में कि गंदगी है। पहले तो यमुना वाला गंदगी साफ करे, उसके बाद में दूसरे पर प्रत्येक लगा। सट्टा बाजार में पैसा लगाया। अच्छा देखिए कि जैसा कि हम आपको बता रहे थे ना कि हम क्यों बात कर रहे हैं पटना में जो है, यानी कि बिहार की राजधानी में हम देश की राजधानी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है इसके बाद का जो एपिसोड आप देखेंगे उसमें हम आपको दिल्ली की जनता के बीच में मिलेंगे, और हम जो है वो जी पूछना है, क्या कहते हैं कि ये देखना चाहते हैं, कितने बजे देखेंगे? शाम में 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, और सुबह में 8:26 पर
बिहार झारखंड पर न्यूज 18 बिहार झारखंड 26/8/26। थैंक यू बिल्कुल। तो ये समय आप भी याद रखिएगा, क्योंकि इस एपिसोड के बाद जो है अगले एपिसोड में हम लोग आपको मिलेंगे दिल्ली की जनता के बीच में, और वहां पर आपको बताएंगे कि देश की राजधानी में जनता क्या मूड बना रही है। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।